उत्तराखंड के नैनीताल में एक पर्यटक की खाई में गिरने की वजह से मौत हो गई। बताया गया कि पर्यटक बरेली का रहने वाला था और वो अपने दो दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने आया था, लेकिन हनुमानगढ़ी कूड़ा कट के पास अचानक से जा गिरा। उसके बाद पुलिस ने उसका रेस्क्यू किया, लेकिन जब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो उत्तराखंड के नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाई में गिरने से पर्यटक की मौत हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक वो दम तोड़ चुका था। जानकारी ये मिली है कि ये पर्यटक बरेली का रहने वाला था, नैनीताल अपने दो दोस्तों के साथ घूमने आया था, लेकिन ये उसके लिए मौत का काल बना। 10:45 के आसपास एक 108 से एक पेशेंट को लाया गया। देखा तो उन्होंने हिस्ट्री ये दी थी कि पेशेंट अचानक से वॉशरूम करने के लिए कार से बाहर निकला था और जैसे ही बाहर निकला थोड़ी देर बाद नीचे गिर गया। फिर 108 वालों को उन्होंने कॉल किया होगा। अराउंड 10:45 108 वाले आए, बॉडी चेक की तो बॉडी में देखा तो बिल्कुल स्टिफ पड़ी हुई थी, कोल्ड थी। उधर मुंबई दौरे पर गए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने विवादास्पद बयान दे दिया और उनके पहनावे पर तंज कर दिया। यूपी में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ 2 दिन के मुंबई दौरे में, और इसी दौरान कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी को कम कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर यह कहकर तंज कसा कि भगवा कपड़े पहनकर उद्योग नहीं आता। धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व की बात करके कांग्रेस को घेर लिया। योगी जी के जो मजबूत इच्छा शक्ति और बुलडोजर है उससे परेशान है ये लोग। यानी हुसैन दलवाई भी कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हो गए जो चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर रहे हैं और बीजेपी को कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने का मौका दे रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही एंटनी ने सुझाव दिया था कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को इस छवि से बाहर निकलना होगा और हिंदू समुदाय के करीब जाना होगा। पीएम मोदी आज और कल दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। पीएमओ के मुताबिक इस सम्मेलन में एमएसएमई, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास समेत 6 विषयों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और डोमेन विशेषज्ञों के 200 से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि यह सम्मेलन विकास और रोजगार पैदा करने और समावेशी मानव विकास पर जोर देने के साथ ही एक विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए आधार तैयार करेगा। इस बीच न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 319 रन का टारगेट दे दिया, जिसके जवाब में उत्तरी पाकिस्तान की टीम के 2 बल्लेबाज आउट भी हो गए और स्कोरबोर्ड पर उस वक्त तक एक भी रन नहीं लगा था। इससे पहले न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लेथम ने 62 रन की पारी खेली और टीम को 277 रन के स्कोर तक पहुंचाया, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने पारी घोषित कर दी। अब टेस्ट मैच के आखिरी दिन में पाकिस्तान को 319 रन बनाने होंगे, जबकि न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 8 विकेटों की जरूरत होगी।